1.5 बिलियन कैथोलिकों के नेता पोप फ्रांसिस का ईस्टर सोमवार को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पोप को अपने 12 साल के कार्यकाल में कई बीमारियों का सामना करना पड़ा था। अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ महीनों में उन्हें कई बार अस्पताल जाना पड़ा और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं भी रहीं। वेटिकन ने सोमवार को घोषणा की कि पोप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी नेता थे, जो 2013 में अपने पूर्ववर्ती बेनेडिक्ट 16 के इस्तीफा देने के बाद पोप बने थे। पोप को अपने 12 साल के कार्यकाल में कई बीमारियों का सामना करना पड़ा। हाल ही में उन्हें डबल निमोनिया की गंभीर बीमारी भी हुई थी। कार्डिनल केविन फेरल ने वेटिकन के टीवी चैनल पर घोषणा की, प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे पवित्र पिता फ्रांसिस के निधन की घोषणा करनी पड़ रही है। आज सुबह 7:35 बजे रोम के बिशप फ्रांसिस स्वर्गीय घर की ओर लौट गए। उनका पूरा जीवन प्रभु और उनकी कलीसिया की सेवा के लिए समर्पित था। पोप को 14 फरवरी को ब्रोंकाइटिस के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद के दिनों में वेटिकन ने कहा कि पोप को द्विपक्षीय निमोनिया होने का पता चला था और उनकी हालत गंभीर थी तथा उनमें गुर्दे की विफलता के प्रारंभिक हल्के लक्षण दिखाई दे रहे थे। लेकिन 5 सप्ताह के दौरान उनकी हालत में सुधार हुआ और 23 मार्च को, 1 महीने से अधिक समय के बाद, वे पहली बार अस्पताल की बालकनी में सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए और बाहर एकत्रित भीड़ को अंगूठा दिखाकर अभिवादन किया। बाद में वे 2 महीने के निर्धारित आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए वेटिकन लौट आए। 19 अप्रैल को पोप ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। एक दिन बाद उन्होंने ईस्टर संडे सर्विस में लोगों का अभिवादन किया। पोप फ्रांसिस 100 से अधिक वर्षों में वे पहले पोप होंगे जिन्हें वेटिकन के बाहर दफनाया जाएगा। वे चाहते थे कि उन्हें सेंट पीटर्स बेसिलिका में नहीं बल्कि रोम के सांता मारिया मैगिगोर बेसिलिका में दफनाया जाए। उन्होंने पोप द्वारा 3 ताबूत रखे जाने की परंपरा को भी खारिज कर दिया तथा इसके स्थान पर उन्होंने लकड़ी और जस्ता से बने एक ताबूत में दफन होने का विकल्प चुना, ताकि एक विनम्र पादरी के रूप में उनकी भूमिका प्रतिबिंबित हो सके।